नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प जापानी कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं, इकिगाई। हाँ, बिल्कुल। और इसके लिए हम हेक्टर गार्सिया और फ्रांसेस्क मिरालेस की किताब इकिगाई, खुशहाल और लंबी जिंदगी का जापानी राज को आधार बना रहे हैं। जी। ये किताब हमें बताती है कि कैसे लोग एक लंबा संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि जापान में एक जगह है ओकिनावा, हाँ, ओकिनावा। जहाँ कहते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा लोग 100 साल के पार जीते हैं। बिल्कुल। उन्हें अमर लोगों की भूमि भी कहा जाता है ना। हाँ, और किताब कहती है कि इसका राज उनकी इकिगाई की समझ में छुपा है। सही। तो आज हम कोशिश करेंगे, मतलब लेखकों के शोध के आधार पर, कि ये इकिगाई है क्या चीज और ये जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकती है। चलिए शुरू करते हैं। जरूर। देखिए, इकिगाई का सीधा सीधा अनुवाद थोड़ा मुश्किल है। अच्छा। हाँ, पर इसका जो सार है वो है सुबह बिस्तर से उठने की वजह। सुबह उठने की वजह, हाँ, या कह लीजिए जीवन का एक साफ उद्देश्य। हाँ, और जैसा किताब में जोर दिया गया है, ये कोई सिर्फ किताबी फलसफा नहीं है। नहीं नहीं, ये ओकिनावा के लोगों के मतलब रोज की जिंदगी में एकदम रचा बसा है। हाँ, उनकी सक्रियता, उनका जुड़ाव, सब इसी से जुड़ा है। ये बहुत दिलचस्प है कि ये सिर्फ एक सोच नहीं बल्कि जीने का एक तरीका है। तो लेखकों ने ओकिनावा में क्या खास देखा? मतलब कौन सी ऐसी चीजें थीं जो इस लंबी और खुशहाल जिंदगी से जुड़ी हुई थी? हाँ, उन्होंने कई जरूरी बातें नोट की। अगर हम उन्हें कुछ सिद्धांतों में बांटें तो एक चीज जो बहुत साफ थी, क्या? वो थी किसी न किसी उद्देश्य से जुड़े रहना। और जरूरी नहीं कि वो कोई बहुत बड़ा काम हो। अच्छा, छोटा मोटा भी चलेगा। बिल्कुल। किताब में ऐसे उदाहरण हैं जहां बुजुर्ग लोग अपनी छोटी सी बगीची की देखभाल करने में या समुदाय के लिए कुछ बनाने में या कोई पुरानी कला को जिंदा रखने में ही अपने इकिगाई पाते हैं। यानी काम कितना बड़ा है ये जरूरी नहीं, जरूरी है कि उसका कोई मतलब हो, कोई उद्देश्य हो। बिल्कुल सही। और शायद इसी से जुड़ा है उनका वो दूसरा सिद्धांत कि कभी रिटायर नहीं होना। हाँ, ये कैसे काम करता है? देखिए, कभी रिटायर ना होना का ये मतलब नहीं कि वो हमेशा ऑफिस जाएंगे। हाँ, जाहिर है। इसका मतलब है हमेशा किसी न किसी चीज में लगे रहना, सक्रिय रहना। किताब बताती है कि वहां 90 साल के लोग भी। 90 साल? हाँ, वो भी आपको एक्टिव मिलेंगे। हो सकता है अपने खेत में कुछ कर रहे हो, या बच्चों को कुछ सिखा रहे हो, या दोस्तों के साथ मिलकर कुछ हाथ का काम कर रहे हो। वहां खाली बैठना, निष्क्रिय होना अच्छा नहीं माना जाता। तो ये लगातार एक्टिव रहना उन्हें दिमागी और शारीरिक तौर पर फिट रखता है। बिल्कुल। और ये सक्रियता और उद्देश्य तो ठीक है, पर क्या लोगों से जुड़ाव का भी कोई रोल है इसमें? वो मुआई का जिक्र आता है किताब में। हाँ, मुआई, ये क्या चीज है? मुआई तो एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। अच्छा। हाँ, ये असल में ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जो बहुत लंबे समय से, शायद बचपन से ही एक दूसरे के साथ होते हैं। वो एक दूसरे का इमोशनल सहारा तब बनते ही हैं, कभी कभी आर्थिक रूप से भी मदद करते हैं। अरे वाह। किताब बताती है कि ये ग्रुप नियमित तौर पर मिलते हैं, बातें करते हैं, सुख दुख बांटते हैं। तो ये सिर्फ दोस्ती नहीं है? दोस्ती से बढ़कर है। ये एक तरह का सामाजिक सुरक्षा कवच है जो अकेलेपन से बचाता है। और आजकल अकेलापन तो एक बड़ी समस्या है ना। हाँ, बिल्कुल। ये तो कमाल की बात है, एक बना बनाया कम्युनिटी सपोर्ट सिस्टम। अच्छा, और खाने पीने के बारे में भी कुछ खास था, वो हारा हाचीबू। हाँ, हारा हाचीबू बड़ा सीधा सा सिद्धांत है। क्या मतलब? पेट को सिर्फ 80% तक भरना। सिर्फ 80%? हाँ, ज्यादा खाने से बचना, संयम रखना। किताब कहती है कि ये कोई सख्त डाइट रूल नहीं है, बल्कि धीरे धीरे खाना और अपने शरीर को सुनना। अच्छा। उसकी आदत है। वो मानते हैं कि थोड़ा कम खाने से पाचन पर जोर कम पड़ता है। ये हर चीज में अति से बचने का एक तरीका है जो उनकी पूरी लाइफस्टाइल में दिखता है। तो मतलब ये चारों चीजें, उद्देश्य, सक्रियता, समुदाय और संयम, ये सब मिलकर ही इकिगाई का अनुभव बनाते हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ अलग अलग टिप्स नहीं लगते, बल्कि एक संतुलित जिंदगी जीने का पूरा नक्शा सा लगता है। आपने बिल्कुल सही कहा। और जो सबसे जरूरी बात है जो किताब भी सामने लाती है, वो ये कि ये सिद्धांत अलग थलग नहीं है। अच्छा। हाँ, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, गुंथे हुए हैं। आपका उद्देश्य आपको एक्टिव रखता है, आपकी एक्टिविटी आपको लोगों से जोड़ती है। सही। और संयम आपको इन सब का मजा लंबे समय तक लेने में मदद करता है। ये सब मिलकर जिंदगी की क्वालिटी को बढ़ाते हैं, सिर्फ उसकी लंबाई को नहीं। तो अगर हम सार निकालें तो इकिगाई हमें याद दिलाता है कि एक मीनिंगफुल जिंदगी के लिए शायद कुछ बहुत बड़ा करने की जरूरत नहीं है। चीजों में एक बैलेंस बनाए रखना जरूरी है। बिल्कुल। और ये ढूंढना कि किसी के लिए सुबह उठने की वजह क्या है,
ये अपने आप में एक सफर हो सकता है। हाँ, किताब ये कहती है कि शायद ये एकदम से पता ना चले और इसे तलाशना भी जिंदगी का एक अहम हिस्सा हो सकता है। सही कहा। स्रोत हमें अपना इकिगाई खोजने को कहता है, पर यहाँ एक सवाल मन में आता है। क्या किसी का इकिगाई हमेशा एक जैसा ही रहता है, या जिंदगी के अलग अलग पड़ावों पर ये बदल सकता है, या शायद इवॉल्व हो सकता है? इस पर भी सोचा जा सकता है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल।